वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये खूबसूरत सी रोज़ की डिज़ाइन पेंट करना बताऊंगी। सबसे पहले आप ब्रश की डिटेल देख लीजिए, क्योंकि ये आपका मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है। तो मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। एंड अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग के लिए राउंड ब्रश परचेज़ करना है तो आप 2, 4, 6 नंबर परचेज़ करिए, उससे आपका काम हो जाएगा आसानी से। उसके बाद मैं कलर यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ, कौन कौन से कलर हम यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो समझने में। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी रेड, सैप ग्रीन, येलो एंड ये देखिए वाइट। ये 4 कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करके ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी डिज़ाइन पेंट करना बताने वाली हूँ। सबसे पहले शुरू करेंगे तो लीव में देखिए मैं कौन कौन से कलर यूज़ कर रही हूँ, वाइट, येलो। अब वाइट और येलो को आपस में ब्लेंड करेंगे एंड देन हम सैप ग्रीन यूज़ करेंगे और सैप ग्रीन को येलो के साथ ब्लेंड करेंगे। इस तरीके से हमारा बहुत ही खूबसूरत सा शेड आएगा। वो क्या शेड होगा? वो आएगा हमारा ग्रीन और येलो का एक शेड, और लीव हमारी वैसी बनेगी। तो आज हम ज़्यादा जो दिखेगी आपकी लीव वो येलो से लेके ग्रीन तक की दिखेगी और बहुत ही प्यारी दिखेगी। लेकिन आपको यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और आपको एक एक करके अपनी ये प्यारी और ख़ूबसूरत सी लीव को पेंट करते जाना है। वन बाय वन हम लीफ को पेंट करेंगे, बट आपको ध्यान देना है कि सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिनिशिंग आपकी सारी लीव में अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत ही पेशेंस के साथ पेंट करेंगे, स्ट्रोक का ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, और उसके बाद हम अपनी लीफ को वन बाय वन पेंट करते जाएंगे। एक बंच हमारा पेंट हो गया, फिर हम 0 नंबर का ब्रश उठाएंगे और इस तरीके से सैप ग्रीन कलर जो हमारा डार्क वाला होता है उससे हम स्टेम को कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरीके से। अब आपकी बहुत ही प्यारी सी लीफ पेंट हो गई। उसके बाद आपने इसको स्टेम को कनेक्ट कर दिया, डिज़ाइन से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक पार्ट आपका पेंट हो गया। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको और सारी जो लीव्स दिख रही हैं वन बाय वन उसको पेंट करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आपको लीव की तो आइडिया हो गई है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे आपको फ्लावर बता रही हूँ और ये सारी लीव्स भी मैं आपको पेंट करके बताऊँगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ। नेक्स्ट हम रोज़ को पेंट करना शुरू कर रहे हैं। अब ये देखिए आप, बहुत ही प्यारे खूबसूरत से छोटे छोटे से रोज़ हैं। ठीक है, साइज़ क्या है इसका? छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। जो बड़ी पेटल्स होती हैं उसको आप बहुत आसानी से फ्लैट ब्रश से भी कर सकते हैं, उसमें शेड भी आपको स्पेस होता है काफ़ी, तो अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे छोटे प्यारे क्यूट से फ्लावर्स पेंट करते हैं, स्पेशली आप इसको कहाँ पे पेंट करते हैं? साड़ी, दुपट्टा, कुशन, तो ये मोटिव आप बहुत ही प्यारे तरीके से अरेंज करके पेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको चैलेंजेस ये आते हैं कि छोटे फ्लावर्स हैं मैम, डिटेल नहीं दिखती, कैसे पेंट करें, प्लेन हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे डिटेल दिखेगी, और ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में सीखनी, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। डिज़ाइन चाहिए और पेंटिंग के बाद आपको वर्क चेक कराना है, मेरे गाइडेंस चाहिए, आपको ग्रुप में ऐड होना है, तो बेस्ट है आपके लिए कि आप प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाते हैं, तो अपने वर्क आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं अरेंज, कभी भी क्लास ज्वाइन करके देख के प्रैक्टिस करके सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टाइम की। तो अगर आपको चाहिए तो ये अवेलेबल है 24/7। एंड अगर आपको लाइव क्लासेस करनी है तो वो होगी जनवरी में। तो स्टे ट्यून, मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगी, टाइम पे ज्वाइन करिएगा, बिकॉज़ अब क्या है कि लाइव क्लासेस कुछ 1-2 मंथ में होती है, उसके बाद आई एम सो बिज़ी, आई एम सो बुक, तो मैं नहीं ले पाती। तो जिसको भी लाइव क्लासेस करनी है तो स्टे ट्यून, और जो भी बैचेस होने वाले हैं जनवरी में ही एक होने वाला है, उसके बाद आई डोंट नो कि कब होने वाला है, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ओके। फर्स्ट फ्लावर को पेंट करने के बाद अब हम सेकंड फ्लावर को पेंट करना शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि पेंट कैसे करना है। सबसे पहले मैं कौन सा कलर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ? रेड। ओके। उसके बाद आपने क्या, कौन सा कलर अप्लाई करना है?
वाइट। रेड और वाइट को अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, ब्लेंड। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रेड कलर अप्लाई किया है और उसके बाद वाइट कलर अप्लाई किया है, और वाइट पेंट और रेड पेंट को हम एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड करके स्मूथ करेंगे। साथ में मैं यहाँ पे छोटा सा रेड इसलिए पोर्शन पेंट करी हूँ क्योंकि वो हमारी मुड़ी हुई पेटल है, तो उसको दिखाने के लिए, उसका शेप 3D इफ़ेक्ट के लिए हमें हाईलाइट और डिटेलिंग का ख़ास ध्यान रखना है कि कैसे हम कहाँ पे कौन सा एलिमेंट पेंट करेंगे, किस कलर से पेंट करेंगे, ताकि हमारा 3D इफ़ेक्ट दिखे, रियल फ्लावर दिखे और वो कपड़े पे उठ के आए। ओके, इसी तरीके से वन बाय वन हम पेटल्स को पेंट करते जाएंगे। नेक्स्ट पेटल को पेंट करने के लिए मैंने रेड पेंट लिया है और उसको दोनों साइड पेटल पे लगाया है, और उसके बाद वाइट बीच में अप्लाई किया, और अब दोनों साइड से हम ब्लेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये रीज़न आपको जानना है कि क्यों मैंने दोनों साइड पे रेड अप्लाई किया है, क्यों वाइट बीच में अप्लाई किया है, कहाँ पे कौन सा कलर लगाएंगे, कब लगाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स विद कॉन्सेप्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बहुत ही डिटेल से बताई जाती है। यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि देखिए मेरी पर क्लासेस जो होती है वो 2 आवर्स की होती है, 2 घंटे की एक एक क्लास होती है, जिसमें मैं छोटे छोटे से एलिमेंट बहुत ही आराम से बता सकती हूँ। अब देखिए ये जो हमारा रोज़ का साइज़ है वो छोटा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रश है वो राउंड ब्रश ही इसमें यूज़ करेंगे। और ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी सारी डिज़ाइन जो है मल्टीपर्पज़ होती है, उसको आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली आप साड़ी में एज अ मोटिव डाल सकते हैं, कुशन पेंट कर सकते हैं, सूट पेंट कर सकते हैं, दुपट्टा पेंट कर सकते हैं। तो जो भी आप पेंट करना चाहें आराम से पेंट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पहले प्रैक्टिस कर लेना है। कभी भी हम कोई डिज़ाइन देखते हो डायरेक्टली, अगर आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, पेंट शेड आपके थोड़े से इम्प्रूवमेंट की नीड है आपको लगता है, तो सबसे पहले आप पहले रफ़ फैब्रिक पे पेंट करके देखते हैं। डायरेक्टली अपने किसी भी न्यू सूट पे, न्यू दुपट्टा, साड़ी पे डायरेक्टली पेंट नहीं करिएगा अगर आप हमेशा से पेंट नहीं करते और आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की नीड है। ओके, अगर आप पेंट करते हैं, आपको अच्छे से आता है, आपको डिज़ाइन पसंद आई है, आपने डिज़ाइन पेंट करने का सोचा है, तो आप कर सकते हैं। और ये जो मैं बोल रही हूँ आप कर सकते हैं, वो पर्सनल यूज़ के लिए। कोई भी डिज़ाइन आप मेरे प्लेटफॉर्म से अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते। यहाँ पे सब कुछ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, सो बी केयरफुल। और ये मैंने अपने चैनल के अबाउट में भी लिख के रखा है, बट यहाँ पे भी मैं वीडियोस में क्लियर कर देती हूँ कि एज सच अगर किसी को पता नहीं हो और मैं बोल रही हूँ पेंट कर सकते हैं, तो मैं अपने स्टूडेंट और सब्सक्राइबर्स को बोलती हूँ कि वो अपना ड्रेस या अपना जो भी पेंट करना चाहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, अपने क्लाइंट्स के बना रहे हैं, तो मैं उनके लिए डालती हूँ। आप सीखे बनाइए, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आप कॉपी करके एज अ टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते, बिकॉज इट्स माई कंटेंट एंड आई एम द टीचर। एंड वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पे जब आप ब्रश को हैंडल करेंगे, कलर को अप्लाई करेंगे, तो जेंटली अपने ब्रश को पकड़ेंगे, मतलब एक थोड़ा सा प्रेशर होगा लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, ताकि स्मूथली आपके जो पेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे से ब्लेंड हो। ओके, अब देखिए ये हमने रोज़ को पहले पेंट करिए है, तो ऑलमोस्ट सारी पेटल मेरी पेंट हो गई हैं, बस हमारी 3 पेटल्स बची हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको भी पेंट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा 3D फ्लावर। और इसमें शेड भी मैंने कोई मुश्किल शेड यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे अंदर मैं लाइट एंड डार्क यूज़ करी हूँ, कहीं कहीं पे मैंने थोड़ा सा बस हाईलाइट और डिटेलिंग का ध्यान रखा है। और अगर आपने मेरे बिगनर्स कोर्स किए होंगे, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और क्लासेस भी चलती हैं, तो आपको बहुत ही आराम से समझ आ रहा होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से इसको पेंट करना है। देखिए जैसे ही हम ये पेटल को पेंट करेंगे हमारा रोज़ पेंट होके तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको पेंट करने के बाद डालना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है डिटेलिंग एंड हाईलाइट। कहाँ पे थोड़ा सा वाइट लगा के मैं हाईलाइट करूँगी और कहाँ पे मैं लाइंस डाल के उसको डिटेल दूँगी, ताकि इससे 3D इफ़ेक्ट आता है, रियल लगता है और फैब्रिक पे उठ के आता है। ओके, तो देखेंगे ध्यान से। देखिए जहाँ जहाँ मुझे नीड आ रही है कि यहाँ पे थोड़ा डार्क होना चाहिए, मैंने डार्क रेड लगाया, उसको फिनिश किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वाइट अप्लाई किया। ठीक है, इसको हम फिनिशिंग बोलते हैं। इसके बाद फ्लावर हमारा पेंट हो गया, तो उसके नीचे हमारी देखिए लीव्स है, तो उसको मैं पेंट करना शुरू कर रही हूँ। इसको मैं कंप्लीट करूँगी, वन बाय वन सारी लीव को पेंट करेंगे, एंड देन उसके बाद मैं आपको इस डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत सी जो कली है वो पेंट करके दिखाने वाली हूँ।
अब देखिए लीव हमारी पेंट हो गई है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मैंने क्या किया, सेम ब्रश जिससे मैं लीव को अभी मैंने पेंट किया है वही ब्रश लिया, सैप ग्रीन लिया और इस तरीके से स्टेम को कनेक्ट कर दिया। बट आप क्या करना है, अगर आपका हाथ बहुत अच्छे से सेट नहीं है तो 0 नंबर का ब्रश लेना है और 1 बाय 1 आपको जो लीव वाली स्टेम आ रही थी, फ्लावर्स के ऊपर से आ रही, साइड के फ्लावर की, सबको एक साथ कनेक्ट कर देना इस तरीके से। और जो लीव्स अभी हमने पेंट नहीं किए साथ में उसको भी हम कनेक्ट कर लेंगे, ताकि बस हम पेंट करेंगे और हमारा रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपकी एक डिज़ाइन स्टैंड कर जाएगी। और आपको ये जो पार्ट था ना कनेक्ट करने वाला, लाइंस बनाने वाला, वो बहुत ही ध्यान से करना है, सफाई के साथ करना है और कॉन्फिडेंस के साथ करना है। आपकी लाइन रुकी हुई, मुड़ी और कहीं कहीं से ब्रेक ऐसी नहीं आनी चाहिए। बहुत ही सॉफ्ट सी, क्लियर, स्मूथ सी आपकी स्टेम आएगी, तभी आपकी डिज़ाइन प्यारी लगेगी। ओके, अब नेक्स्ट जितनी हमारी लीव बची उसको 1 बाय 1 पेंट करके कंप्लीट करेंगे। आफ्टर डैट जो हमारी डिज़ाइन में कलियाँ हैं उसको पेंट करना शुरू करेंगे। अब देखिए 2 कलियाँ यहाँ पे साथ में ही पेंट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है, रेड पेंट को अप्लाई किया है अंदर की साइड पे इस तरीके से, और राउंड ब्रश ही यूज़ करेंगे और उसके बाद हम वाइट यूज़ करेंगे। तो जो कलर कॉम्बिनेशन हमने रोज़ में, फ्लावर में अप्लाई किया वही कलर कॉम्बिनेशन हम कलियों में भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से अप्लाई करेंगे और आपस में ब्लेंड कर देंगे। ये हो गया हमारा रेड पार्ट, जो है फ्लावर वाला पार्ट है जो कली का, वो पेंट हो गया। तो उसकी पेटल्स इस तरीके से दिख रही हैं। तो रेड अप्लाई किया, वाइट अप्लाई किया, ब्लेंड कर दिया। देन जो अभी पार्ट बचा है, डिज़ाइन को कनेक्ट करने के बाद ग्रीन पार्ट पेंट करेंगे। यहाँ देखिए जब भी हम डिज़ाइन को कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही स्मूथ सी लाइन लाने की कोशिश करेंगे। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अगर आपने शुरू किया तो थोड़ी मोटी हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पेंट करते होंगे और थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये मैं नहीं बोल सकती कि पेंटिंग आपको बिना प्रैक्टिस के आ जाएगी, नहीं, पेंटिंग आपको आएगी प्रैक्टिस के साथ, लेकिन आएगी। ओके, तो इस तरीके से हमने बहुत ही खूबसूरत सी अपनी कलियों को पेंट कर दिया है और बहुत ही प्यारी लग रही है मुझे तो, एंड मुझे पता है आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। सो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। वीडियो को जब भी आपको प्रैक्टिस करना है वीडियो को देखते हुए प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे मैं डिटेल ऐड कर रही हूँ, हाइलाइट्स, डार्क लाइंस, फिनिशिंग लाइन, और उसके बाद आपकी ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगी। डिटेलिंग में मैंने क्या क्या ऐड किया वो आपने देखा होगा, फाइन लाइन्स ऐड किए और यहाँ पे रोज़ का पराग डाल रही हूँ। अब कौन से कलर से, वही मैंने डार्क रेड यूज़ किया, मरून यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एक बहुत ही प्यारी, खूबसूरत और ज़बरदस्त सी डिज़ाइन, जिसको आप देख के स्टेप बाय स्टेप सीख के पेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये डिज़ाइन मुझे बहुत खूबसूरत लगी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये मैं आपको क्लोज लुक दिखा रही हूँ ताकि आपको शेड समझ आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, एंड ऑनलाइन क्लासेस प्री रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, सो ज्वाइन नाउ। सी यू सून, बाय।